नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पौड़ी जिले के घुमाकोट थाना क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में तैनात 2 शिक्षकों के खिलाफ एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। छात्रा के पिता ने पुलिस की तहरीर देकर इस मामले की जानकारी भी दी है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद में दोनों शिक्षकों के खिलाफ पोस्को एक्ट और छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज किया है। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी और लोकेश्वर सिंह ने भी बताया कि धुमाकोट थाना में एक संबंध में जो है वो मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश भी दिए गए हैं। दोनों शिक्षकों के खिलाफ पोस्को एक्ट और छेड़छाड़ की धाराओं के तहत में केस दर्ज किया गया है। थाना धुमाकोट क्षेत्र के अंतर्गत एक शिकायत हमारे पास प्राप्त हुई है, जिसमें 17 वर्ष की बालिका के साथ एक स्कूल के ही अध्यापक के द्वारा छेड़खानी का आरोप लगाया गया है, जिसमें हम लोगों ने संज्ञान लिया है और मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत इसमें बालिका का मेडिकल परीक्षण व कोर्ट में बयान दर्ज करवाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो इसमें जिन पे आरोप लगाए गए हैं उनके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई हमारे द्वारा। खबर काशीपुर से है, जहां पर पीड़ितों के मसीहा कहलाने वाले जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने मुरादाबाद रोड स्थित डिजाइन सेंटर में अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पीड़ितों की फरियाद सुनी है और उसका निस्तारण तुरंत किया है। जिनका निस्तारण नहीं हो पाया, उनके निस्तारण को लेकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उनकी समस्याओं का 1 सप्ताह के अंदर निस्तारण करें। इसी के साथ में जसपुर, काशीपुर, सुल्तानपुर, पट्टी, बाजपुर के फरियादी यहां पर अपनी फरियाद लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष पहुंचे हैं और अपनी फरियादें जो हैं वो उनके सामने रखी, जिसको लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने गंभीरता से लेते हुए उसका निस्तारण भी किया है। अभी तो लोग आ ही रहे हैं और जो पीड़ित व्यक्ति यहाँ आता है, संबंधित थाना क्षेत्र के अधिकारी और कर्मचारी भी यहाँ उपस्थित रहते हैं। उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के लिए जो प्रत्येक मंगलवार को हमने यहाँ बैठना शुरू किया है, उससे मुझे लगता है जरूर उन पीड़ित व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होता है। अभी डिटेल आपको हमारे PRO सेल के द्वारा मिल जाएगा। पिछले कई हफ्तों से लगातार मैं यहाँ आ रहा हूँ और जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी समस्या का निदान करने का पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। रुड़की में बीजेपी नेता और पूर्व विधायक कुंवर प्रणब चैंपियन द्वारा मौजूदा खानपुर विधायक उमेश कुमार के ऑफिस पर फायरिंग के बाद पुलिस अब दूसरी जगहों पर भी अलर्ट हो गई है। कोटद्वार में पुलिस अब लाइसेंसी और अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है। अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अब कोटद्वार में अपने स्तर से जानकारी जुटा रही है और हथियारों का कितने लोग सही इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, इसको लेकर लोकल इंटेलिजेंस को अलर्ट भी किया गया है। लोगों ने, जैसे कि अभी तो चुनाव संपन्न हुआ, इसमें भी हम लोगों ने ये वेरिफिकेशन कराए थे असलों के, और जो चेकिंग के दौरान हम लोग लगातार जो अवैध असले हैं या कोई सूचना मिलती है कहीं पर कि कोई इसे लहरा रहा है या फेसबुक पे दिखा रहा है या उसके साथ फोटो खिंचवाया है, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध हम तुरंत वैधानिक कार्रवाई करते हैं। या कोई गोली चला देता है कहीं पर, किसी हर्ष फायर है कुछ, तो तुरंत हम उसमें कार्रवाई करते हैं और आगे भी हमारी ये कार्रवाई जारी रहेगी। मेरी सभी से अपील रहेगी कि कृपया खबर दिनेशपुर से है, जहां पर प्रीपेड मीटर गोदाम का लाइव कवरेज करने पर झूठा मुकदमा दर्ज होने पर क्षेत्र के पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान पत्रकारों ने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी विफलताओं को दबाने के लिए पत्रकारों के खिलाफ दमन की कार्रवाई कर रही है। इसके खिलाफ सभी पत्रकारों को विरोध करना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कहा कि मुकदमा अगर वापस नहीं किया जाता तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा।
चौथा स्तंभ मीडिया जगत को माना जाता था। मीडिया जगत में पूरा ऑल ओवर भारत में चौथा स्तंभ के रूप में काम करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से रुद्रपुर में 3 वरिष्ठ पत्रकार श्रमजीवी संगठन का जिलाध्यक्ष राजीव चावला और 2 वरिष्ठ पत्रकार आकाश रावत जी बहुत ही वरिष्ठ है, सिम्बल जी वो भी वरिष्ठ है। रुद्रपुर कोतवाली में एक FIR दर्ज हुई है। राजीव चावला श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष हैं, भूपेंद्र चिम्माल और आकाश आहूजा पर। एक गोदाम था जिसमें मीटर रखे हुए थे, प्रीपेड मीटर जो अडानी ग्रुप के बताए जा रहे हैं। वहाँ ठेकेदार था या मैनेजर था, उसके द्वारा तहरीर के आधार पर ये मुकदमा लिखा गया, जो कि पूरी तरह गलत है। BNS 2024 के तहत पहले जांच होनी चाहिए। 14 दिन का समय मिलता है, 6 दिन हुए खबर चलेगा। विधायक दलीप सिंह रावत ने गढ़कोट ग्राम सभा के भिताड़ा मल्ला गांव के लिए 20 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत 5 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास किया है। इस मौके पर दलीप सिंह रावत ने कहा कि मेरी विधानसभा के लोग किसी भी समस्या के लिए मुझसे कभी भी सीधा संवाद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी कई गांव ऐसे हैं जो सड़कों से नहीं जुड़े हैं, पहले उन्हें मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा, उसके बाद सभी सड़कों को पक्का किया जाएगा। हमारे यहाँ पहले बहुत दूर जाते थे हम लोग, बहुत परेशानी होती थी। जब सामान लाना हो, किसी का पर्सा हो, किसी कोई बीमारी हो, बहुत परेशानी होती थी। सब पुलिस हम मेड बुलाते थे नेपालियों को, तब तो हम ले जाते थे। अब रोड आने से हमें बहुत सुविधा हो गई। में होना चाहिए वोटिंग का बूथ। नहीं जा पाते हैं। 60 साल से ऊपर के तो मुश्किल जाते हैं, क्योंकि पुण्य गाँव में हमारा पुण्य गाँव यहाँ से बहुत दूर है। तो क्या अभी मैंने सुना नहीं कुछ नहीं कहना चाह रहे। जब पश्चिम होगा तो यहाँ करें रेतपुर में। देखो वैसे ये तरह मान्यता ये रेतपुर ये वहीं पे एक सहस्त्रधारा मंदिर भी है, और पौराणिक कथाओं के अनुसार दनगलेश्वर से और चुंडाई तक 360 महादेव का पुराने लोग कहते थे। तो हमें लग रहा है कहीं न कहीं इधर महादेव वो जो शिवलिंगों का अस्तित्व है, और हो सकता है यहाँ पे भी शिवलिंग हो, क्योंकि जब वहाँ पे काम कर रहा था तो उसके जो JCB की चैन भी उसमें टूट गई थी, और जो उसके खोदने वाला जो दान थे उसमें भी वहाँ पे उसने का काम नहीं किया। जब उसने ये देखा तो वहाँ से वो हट गया। इसका मतलब कुछ है, हकीकत है। देखो विधायक जी विधायक जी ने तो खैर अभी तो कर दिया है। मतलब यानी कि फायदा हमारे लिए ये है कि मतलब यानी कि गाँव को जो हमारे ऊपर है वो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे कि आजकल गाँव में देख रहे हैं कि सारे बूढ़े आदमी गाँव में है, परसों जैसे सारे बीमार हो गए तो उनके जो है हमको यहाँ पर रात भर उनको जो है बाथरूम के जरिए वहाँ नीचे गांव में वहाँ लाना पड़ा रोड पे। और आज माननीय विधायक जी ने हमारे लिए अभी ये जो मुख्य मार्ग है इसमें चौड़ीकरण का काम हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि चौड़ीकरण भी और जहाँ बस्ती है वहाँ 1 किलोमीटर जो है पक्कीकरण का भी है। और क्योंकि ये अलाइनमेंट पूर्व में सही नहीं हो पाया, इसलिए ये अब ये सुधारीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा हम ये गांव बिताड़ा के लिए जो गांव तक जा रही है रोड, उसका ये ब्रांच रोड का आज हमने शिलान्यास किया है। और मैं समझता हूँ अगर लोगों की जमीन मिलेगी तो गांव तक जो है सड़क पहुंच जाएगी। देखिए लागत तो अभी इसकी आगे तक जाएगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल ये बिताड़ा मल्ला तक है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली
दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। जसपुर में बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर नगर के युवाओं ने एसडीएम चतर सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने नगर में पुलिस गश्त बढ़ाए जाने और पूर्व में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा करने की मांग की है। शहरवासियों ने जसपुर एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि नगर में जब से नुमाइश लगी है तब से ही चोरी की घटनाओं से शहर के लोगों में डर का माहौल है। लोग रात भर जो है वो अपने घरों से बाहर जाकर पहरा देने को मजबूर हैं। जसपुर कोतवाली पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लग गए हैं और एसडीएम ने भी जल्द ही समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन भी दिया है। चोर चकोर पता नहीं कौन से भैया, बहुत भीड़ भड़का था और इधर उधर वाले भी बहुत भाग गए। कोई ऐसा ही होगा 10:30 या 11 का टाइम होगा। हम लोग भी आए, हम खाना बना रहे थे, हमारा बहुत रात में खाना बनाया, हम भी आए और भी बहुत था पूरे, अभी बहुत दूर लोग आदमी था, सारे भागे दौड़े भी। बाकी पुलिस वाले भी आए पुलिस वाले भी, वो भी कुछ देर इधर उधर खड़े होकर ना चले गए। जोर शोर है। रात हमने एसएसपी को फोन करा है और ये कोतवाल को फोन करा है और वो उन्होंने दालमपुर तक वैसे पीछा करा, वो हाथ नहीं आए हैं। ऐसा नहीं सर। और दूसरी बात ये है, ईदगाह रोड की भी खबर है और काली मंदिर के रोड की भी खबर है और तुम्हारे तहसील के पास की भी खबर है और ये चांद मस्जिद की भी बहुत खबर है, कई जगह की। और पीछे 3 पकड़े भी गए थे तो उन्हें छोड़ दिया गया है। कई दिनों से देखा जा रहा है जसपुर में एक के बाद एक वारदातें हो रही है। एक चोरी की बहुत बड़ी वारदात हुई, इसमें घर में जो है पिस्टल लेके घुस गए थे लोग, 2 लोग। अभी तक प्रॉपर तरीके से उसका भी खुलासा नहीं हुआ है। शहर में इस टाइम बहुत डर का माहौल है। रोज रातों को जो है लोग अपने घरों में गलियों में खुद ही पहरे दे रहे हैं। तो हम एसडीएम साहब के पास इसी ताल्लुक से आए थे कि थोड़ा सा जो है पेट्रोलिंग की व्यवस्था ठीक की जाए, कि शहर में पेट्रोलिंग हो और इन भैया जो वारदातें हो रही हैं छोटी मोटी, इनका जल्द से जल्द खुलासा हो, पता लगे आखिर ये कौन सी गैंग है जिसने शहर में इतनी बुरी तरह से दहशत करा रखी है। कार्रवाई की तो अभी हमारे पास उचित जानकारी नहीं है। वो चीज़ भी हमने अभी एसडीएम साहब के समक्ष रखी है कि हमें जो पहले उस दिन रात में जो पकड़ के लिए गए थे 4 लोग, उनके पर क्या कार्रवाई है, किस तरह की कार्रवाई की गई है, वो भी हम जानना चाहते हैं कि किस तरह की उन पर कार्रवाई हुई। और अब जो ये डर का माहौल है वो उसी वजह से है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी मोहल्ले में किसी न किसी उसमें रोज कुछ ना कुछ हो रहा है कि आज यहाँ के लोग घूम रहे, रात भी एक गाड़ी जो है कहीं बाहर के नंबर की किसी की देखी गई थी। बहुत सारे लोग आए थे जिनका ये कहना है कि विगत कुछ दिनों में यहाँ पे चोरी की घटनाएं हुई हैं और लोगों की मांग ये है कि रात्रि में पुलिस की गश्त बढ़ाया जाए, जिससे इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही जो चोरी की घटना में जो भी लोग या गैंग इसमें शामिल है उन पर भी कार्रवाई हो पाए, तो इस संबंध में ज्ञापन दिया है। मेरे द्वारा ये ज्ञापन पुलिस विभाग को यहाँ के थाने कोतवाल को भेजा जा रहा है और उनसे मेरी बात। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए
भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं, जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। खबर सतपुली से है, जहां पर सड़क कटिंग के दौरान एक गुफा मिली है और जिसके बाद से यहां पर शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर रोज बड़ी संख्या में लोग यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे। बीते दिन में आपको बताते चलें कि लैंसडौन विधायक दलीप सिंह रावत भी मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने भी कहा कि ये देवभूमि है और यहां पर इस तरह के मंदिर मिलना स्वाभाविक बात है और जल्द ही पुरातत्व विभाग की टीम भी इसकी जांच करवाई जाएगी। इस मामले में क्षेत्रीय पुरातत्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि टीम जल्द ही मौके पर जाकर जांच करेगी। जो विद्याराम रोड जो है, जो रोनी रंग जाती है, वहां की वीडियो बताई जा रही है, तो इसका एक सर्वेक्षण हम लोग करवा लेंगे। मैं स्वयं वहां होके आ जाऊंगा और विभागीय रूप से जो भी इसमें सर्वे करना होगा हम इसको कराएंगे और जो भी रिपोर्ट होगी वो प्रकाश में लाएंगे। देखिए, मंदिर तो नहीं है अभी, वो मुझे लाइमस्टोन का एक गुफा है जिसमें पानी भी आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अभी देखने का शोध का विषय है कि वो नेचुरल क्या है वो उसमें, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ जगह जगह ऐसी चीजें मिलती रहती है। हमारा मंदिर है वो, हम प्रशासन से करेंगे थोड़ा मदद कर दे, थोड़ा गांव वाले करेंगे, थोड़ा प्रशासन करेंगे मदद, उसको मंदिर रूप में बना देंगे। वहाँ पे शिवलिंग है, जैसे गाय का थान है, शिव जी पार्वती की मूर्ति है, गणेश भगवान की है, सभी देवी देवताओं की। वहाँ पे हम चाहते हैं कि मंदिर बना दे उसमें। हाँ जी, हाँ यही कहना चाहते हैं कि सर्वे करे हो, थोड़ा मंदिर बना दे, अच्छी बात है। देखो, फोटो वायरल कर रहे हैं लोग, ये है कि देखो ये आस्था का वो है कि यहाँ पे, क्योंकि इधर महादेवों का ज्यादा, दंगलेश्वर महादेव है, वो भी तीर्थ स्थान है, वहाँ पे भी, वहाँ का भी जल ऐसा है कि जैसे हरिद्वार से है, उस जल को भी आप कहीं भी पूजा में लोग ले जाते हैं तो उसमें कहीं कोई गंदगी नहीं होती, न कीड़े पड़ते। तो सेम यही सहस्त्रधारा का भी है। और मुझे भी लगता है कि देखो, दिल से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि है इसमें शिवलिंग का अस्तित्व है पूरा। ये जो बेल्ट है इसमें पूरा ऊपर से नीचे तक है। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित उत्तराखंड की झांकी को लोगों को पसंद के आधार पर देश में तीसरा स्थान मिला है। गुजरात की झांकी स्वर्णिम भारत विकास और विरासत को प्रथम और उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विकास और विरासत को द्वितीय स्थान मिला है। मुख्यमंत्री धामी ने आपको बताते चलें कि उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान मिलने पर प्रदेशवासियों को, प्रतिभाग करने वाले सभी कलाकारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की झांकी ने कर्तव्य पथ पर अपनी सभी का जो ध्यान है वो अपनी ओर आकर्षित किया है।
स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने आज राजधानी देहरादून में स्वास्थ्य से जुड़ी कई योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि आज कई योजनाओं का लोकार्पण किया है, जिसमें अब गांधी शताब्दी अस्पताल में सप्ताह के 7 दिन सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक बच्चों का टीकाकरण नियमित रूप से होगा। आज देहरादून में लगभग 7 योजनाओं का हम लोग उद्घाटन भी कर रहे हैं और लोकार्पण भी कर रहे हैं। एक तो अब 7 के 7 दिन बच्चों का टीकाकरण जो है नियमित रूप से होगा। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने मंगलवार को देहरादून के राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया। बुधवार को हल्द्वानी के महिला स्टेडियम में महिला फुटबॉल टीम का पहला मैच हरियाणा और ओडिशा के बीच में खेला गया और पहले हाफ में ओडिशा के 2 गोल किए गए और वहीं हरियाणा की टीम ने 1 गोल किया है और ओडिशा के लिए पहला गोल 10 नंबर पर जर्सी प्यारी रक्षा ने किया, दूसरा 9 नंबर जर्सी मनीषा और हरियाणा के लिए पहला गोल जर्सी नंबर 15 रेनू ने किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया और ये फास्ट टूर्नामेंट था तो पहला विन बहुत इम्पोर्टेंट था। हम लोग का टीम ने बहुत अच्छा तरीके से गेम खेला, सपोर्ट ही अदर किया और मेरा टीम ने मुझे अच्छा पास किया इसलिए मैंने अच्छा गोल किया। तो पहला गोल मेरा टीम को जैसे हम लोग का गेम प्लान हुआ था ऐसे ही हुआ तो अच्छा लगा। क्या उम्मीद आगे के मैचों के लिए? अगर हम लोग अच्छा खेलेंगे तो विन होंगे। वो आपको पता है कोई अच्छा टीम नहीं जीतता है ना बुरा टीम भी नहीं जीतता। जो अच्छा खेलता है जिस टूर्नामेंट में वही विन होता है। तो हम लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट मैच की अच्छा खेलने के लिए। बहुत अच्छा है, रहना खाना पीना, ग्राउंड तो एक क्लास है और बहुत इंटरनेशनल ग्राउंड है तो खेलने में बहुत मजा आया। आई एम फ्रॉम ओडिशा। आज हम लोग का हरियाणा के साथ मैच था 2-1 से विन किए। अच्छा, तो फैसिलिटी किस तरह की यहाँ पे ग्राउंड की और स्पोर्ट्स जो फैसिलिटी है बहुत अच्छा है, ग्राउंड भी बहुत अच्छा है, खाना पीना रहना सब अच्छा है। हम लोग इधर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब कुछ अच्छा है। उत्तराखंड कैसा लगा आपको? उत्तराखंड में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आगे किस तरह की तैयारी है आप लोगों की? आगे की तैयारी क्या, अभी तो प्रैक्टिस नहीं किया है। हम लोग साथ में कुछ दिन बस प्रैक्टिस किए हैं, देखते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड में आयोजित हो रहे हैं ये अपने आप में
बहुत ही उपलब्धि है उत्तराखंड सरकार के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए। उत्तराखंड के सीमांत जिले के उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके से लोग काफी खौफ में हैं। लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकले। एक हफ्ते के भीतर लगातार तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है और अभी तक कहीं से न कहीं कोई न कोई जानमाल का नुकसान की सूचना नहीं है और भूकंप की तीव्रता 2.7 रिक्टर स्केल रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में